जिस सच का डर सबको था, वो सच आज सामने आ चुका है। रघुपति, जिसने मासूमियत की आड़ में सबसे बड़ी चाल चल दी थी, अब उसी चाल में फंस चुका है। मां के एक्सीडेंट का सच जैसे ही बाहर आया है, पूरे घर में एक ऐसा तूफान उठा है जिसे अब कोई रोक नहीं पाएगा। और सबसे ज्यादा चौंक गई है मीरा, क्योंकि जिस सच को वह छुपाना चाहती थी, वही सच अब उसके ही सामने खड़ा उसे डराने लग। अब कहानी में जो होने वाला है ना, वो किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि जिस रघुपति ने हर बार दूसरों को फंसाने की कोशिश की, इस बार वही खुद पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। मां का एक्सीडेंट होते ही सबके होश उड़ गए थे, पर जैसे ही हॉस्पिटल में सच सामने आया कि मां की हालत बहुत गंभीर है और ब्लड की जरूरत पड़ेगी, जैसा नया सायाकाश का है, वहां पर अब अनु का दिल टूट गया था। लेकिन अनु ने बिना एक पल सोचे कहा कि मेरे पास है ना, मैं ओ नेगेटिव हूं, चाहे जितना खून ले लो, पर मेरी मां को बचा लो। यहीं से शुरू होता है असली ट्विस्ट, क्योंकि मां को बचाने के बाद जब सीसीटीवी फुटेज खोला गया तो जो दिखा उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कैमरे में जो गाड़ी दिखी वह पुष्पा जी और गोपाल जी की ही थी, लेकिन वही गाड़ी रात को घर से निकाली ही किसने? अनु खुद हैरान रह गई कि मम्मा पापा तो घर पर सो रहे थे, तो फिर ये गाड़ी वहां कैसे पहुंची? अब यहां पर शुरू होता है दिमाग घुमा देने वाला खेल। जब मां को होश आता है और उनसे पूछा जाता है कि आखिर जिसने टक्कर मारी वो कौन था, तब मां एक एक कर ऐसे सुराग बताती हैं जो सीधे रघुपति की ओर जाते हैं। मां कहती हैं कि मैंने उस आदमी को देखा था, उसकी मूंछ थी और उसके बाल थोड़े कम थे। बस इतना सुनते ही आर्य समझ जाता है कि ये आदमी कौन हो सकता है, और जब पुलिस रघुपति को सामने लाती है तो मां उसे देखते ही कह देती हैं, हाँ यही था, यही आदमी था जिसने मुझे टक्कर मारी थी। यही वो पल था जिसने पूरी कहानी को उलट कर रख दिया, क्योंकि रघुपति का इरादा साफ दिखाई देने लगा था। वह चाहता था कि पूरा इल्जाम पुष्पा जी और गोपाल जी पर लगे, क्योंकि दोनों गाड़ी चलाना सीख रहे थे और रघुपति को लगा कि यदि एक्सीडेंट उन्हीं की गाड़ी से होगा तो सारा शक उनके ऊपर जाएगा। इसीलिए उसने रात के अंधेरे का फायदा उठाया, पुष्पा जी की गाड़ी लेकर निकला और जानबूझकर एक्सीडेंट कर दिया। अब जैसे ही यह सच सामने आया, अनु की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि वह यह मान ही नहीं पा रही थी कि किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो जानबूझकर आर्य की मां की जान को खतरे में डाल दे। आर्य भी अंदर से टूट जाता है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था, क्योंकि मीरा, जिसने यह सारा खेल रचने में रघुपति का साथ दिया, वह अब अपनी ही बनाई साजिश में फंसती जा रही है। रघुपति को जैसे ही पुलिस पकड़कर ले जाती है, घर में एकदम सन्नाटा छा जाता है, लेकिन मीरा के चेहरे पर जो डर है वह सबकी नज़र में आने लगा है, क्योंकि रघुपति कई बार मीरा का नाम लेने ही वाला था, लेकिन मीरा की एक ही कोशिश है, किसी तरह इस सच को दबाए रखना। पर इतना बड़ा सच कब तक छुप सकता है? उधर अनु बार बार यही सोचती रहती है कि मां ने आखिर क्यों कहा कि वो आदमी गाड़ी में बैठा हुआ था। क्या मां ने कुछ और भी देखा था? क्या मां उस रात पूरे सच को समझ चुकी थीं, लेकिन पुलिस के डर से या हादसे के सदमे से वो सब कह नहीं पाईं? अब अनु की आंखों में शक बढ़ने लगा है। उसे लगने लगा है कि सिर्फ रघुपति अकेले ने यह सब नहीं किया होगा, कोई और भी है जो उसके साथ मिला हुआ है। अब आर्य भी इस बात की तह तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि उसे यह यकीन नहीं होता कि रघुपति अकेले इतना बड़ा खेल खेल सके। और जैसे ही वह रघुपति को जेल में जाकर पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया, तो रघुपति पहले तो चुप रहता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर जो डर झलकता है ना, उससे साफ पता चलता है कि वह किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। और आर्य एक ही नाम सोच पाता है, मीरा। अब यहां से आगे जो होने वाला है वो इस कहानी को पूरी तरह बदल देगा। अब जहां पर रघुपति जेल के अंदर है, वहीं बाहर कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि मीरा, जो हर बार चीजों को अपने हिसाब से घुमा लेती थी, इस बार खुद ही अपनी चाल में उलझने लगी है। रघुपति के गिरफ्तार होते ही मीरा का चेहरा एक पल को पीला पड़ जाता है। उसे लगता है कि रघुपति कहीं गुस्से में उसका नाम न ले दे, और इसी डर की वजह से अब मीरा हर किसी के सामने मासूम बनने का नाटक शुरू कर देती है। लेकिन उसकी आवाज़, उसके चेहरे की बेचैनी, उसका हर कदम यह बता रहा है कि उसके अंदर अब डर बैठ चुका है। उधर अस्पताल में मां के ठीक होते ही जैसे ही वह थोड़ा होश में आती हैं, वो बार बार एक ही बात कहती हैं, गाड़ी वही थी और आदमी भी वही था।
अब अनु और आर्य को लगने लगा है कि माँ ने शायद हादसे से पहले कुछ और भी देखा था जिसे वो पूरे तरीके से याद करने की कोशिश कर रही हैं। माँ के चेहरे पर जो डर था वो यह इशारा कर रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आर्य रघुपति की हर हरकत को जोड़कर समझने की कोशिश करता है। उसे याद आता है कि रघुपति हमेशा मीरा के साथ ही दिखता था। हर प्लान, हर बात में दोनों का साथ होना अब अचानक से बहुत संदिग्ध लगने लगा है। अनु भी कहती है कि मैम, कुछ तो गड़बड़ है। रघुपति अकेले ये सब नहीं कर सकता, इसके पीछे कोई बड़ा कारण है। इसी बीच पुलिस को गाड़ी के अंदर से जो फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं वो साफ बताते हैं कि गाड़ी चलाने वाला रघुपति ही था। लेकिन एक और बात सामने आती है, गाड़ी का रूट वही था जिस तरफ उस रात मीरा भी गई थी। यह सुनते ही आर्य को शक और गहरा हो जाता है। उसे लगता है कि मीरा के पास इस रात का कोई अपना सच है जिसे वो सबसे छुपा रही है। मीरा भी अब बेचैन होने लगी है क्योंकि उसे पता है कि अगर रघुपति टूट गया तो सबसे पहला नाम उसका ही आएगा। वह बार बार रघुपति से मिलने के लिए